स्टूडेंट विपिन क्लासेस एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के टेक्नोमेट्री के शेष यानी प्रश्नावली 8A के शेष सवाल जैसे 37 नंबर से आपको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाकी जो सवाल हैं यानी जो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा है 36 नंबर तक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो हमारे पिछले वाले भाग में जा कर के वीडियो हाई स्कूल यानी कक्षा 10 त्रिकोणमिति का परिचय डाल करके उसमें देख सकते हैं कि वहाँ पे अन्य सारे सवाल बताए गए हैं। आज हम आपको 37 नंबर क्वेश्चन से आपको बताएंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का बड़ा है, थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन आसान बहुत है। बस आपको थोड़ा अंत तक वीडियो को देखना है और समझने की कोशिश करना। वीडियो में सवाल में कुछ नहीं है, बस सिर्फ कैलकुलेशन है। देखिएगा, सबसे पहला बोलता है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है, समकोण है। यानी इसका मतलब है कोण Q समकोण है, तो इसका मतलब त्रिभुज PQR क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट आप क्लियर करना कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, मतलब आपका कोण Q समकोण है, इसका मतलब हमारा त्रिभुज PQR एक कैसा है, समकोण त्रिभुज है। तो आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज, और इसका नाम रखा जाएगा P Q और R। ये कितना हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। और 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और जैसे P कहा है तो P के सामने वाली भुजा आधार, और ये हो जाएगा लंब। ठीक है, और आगे आगे देखिएगा। ठीक है, आप P के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, आधार, सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण। अब देखिएगा PR प्लस का QR बराबर हमारे पास कितना दिया गया है। जो चीज दिया गया है हम उसको लिखेंगे। PR प्लस का QR बराबर कितना दिया गया है, 25 सेंटीमीटर का। कितना दिया गया है, 25 सेंटीमीटर। इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे। ठीक है, ये चीज हमें क्या किया गया है, दिया है, ये हमारे पास दिया गया है। और क्या दिया गया है, और हमारे पास दिया गया है PQ बराबर हमारे पास 5 सेंटीमीटर का है। कितना है, 5 सेंटीमीटर का। ये मान लीजिए कि यानी PQ का मान हमारे पास कितना है, 5 सेंटीमीटर का। अच्छा बताइए, ये कैसा त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ PQ का मान कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर का दिया गया है। कितना दिया गया है, PQ, और PR प्लस का QR का जो योग है, इन दोनों भुजाओं का जो योग है वो कितना है। हमको ये नहीं दिया कि QR इतनी सेंटीमीटर, PR बराबर इतने सेंटीमीटर। इन दोनों भुजाओं का क्या दिया गया है, योग दिया गया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी भुजाएं ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले बताइए ये त्रिभुज PQR कैसा त्रिभुज है। तो आप यहां पे लिखोगे समकोण त्रिभुज PQR से, त्रिभुज PQR से। तो त्रिभुज PQR में काहे का प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। आधार का मतलब PQ का स्क्वायर, और प्लस का, ये आधार है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, इधर ध्यान देना, और प्लस का QR का स्क्वायर। हो गया, ये हो जाएगा। अब बताइए हमारे पास PR का मान कितना है। PR का मान कहाँ हमें पता है, नहीं पता है, तो आप यहाँ पे PR का स्क्वायर कर देंगे। क्लियर। और PQ का मान कितना दिया गया है, 5, और QR का मान नहीं दिया गया है, तो QR को उठा के इधर ले आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा QR का स्क्वायर। ऐसे कर सकते हैं, प्लस में था उधर जाएगा माइनस में, और PQ का मान कितना है, 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई। अब बताइए सूत्र बन जाएगा A स्क्वायर माइनस का, तो एक ब्रैकेट में PR प्लस का क्या हो जाएगा, QR, और दूसरे ब्रैकेट में PR माइनस का क्या हो जाएगा, QR। मतलब हमने कौन सा फार्मूला लगाया है, हाँ, हमने A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर लगाया। तो एक ब्रैकेट में A प्लस का B और दूसरे ब्रैकेट में A माइनस का B। जरा देखिएगा क्या लिखा है, PR प्लस का QR, और PR प्लस का QR का मान हमारे पास कितना है, 25। PR प्लस का QR का मान कितना है, तो यहाँ पे इसकी जगह पर कितना रखोगे, 25, और यहाँ पे हो जाएगा PR माइनस का QR बराबर कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, इसको हमने कहाँ से किया है, समीकरण 1 से। मतलब ये आपको जानकारी के मुताबिक हमने यहाँ पे लिखा है कि भैया ये जो PR प्लस का QR का मान हमने 25 लिखा है, ये कहाँ से लिखा है, समीकरण 1 से लिखा है, तुम्हारी जानकारी के मुताबिक। इतनी बात सबको समझ में आई। अब 25 गुणे में था, बटे में कर देंगे,
25 गुणे में था तो इसको बटे में कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पी आर माइनस का क्यू आर बराबर 25 बटे 25। तो 25 से करना 25 हो जाएगा, तो हमारे पास पी आर माइनस का क्यू आर बराबर कितना आ गया 1। ये बन गया समीकरण नंबर 2। सबको समझ में आया? अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से अब यहां पे आएंगे समीकरण 1 वे समीकरण 2 से। अब इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे। तो समीकरण 1 क्या कहता है? पी आर प्लस का क्यू आर बराबर 25 हो गया, समीकरण नंबर क्या हुआ 1। और पी आर माइनस का क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 1, समीकरण नंबर 2। अब बताइए दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ा जाए कि घटाया जाए? जोड़ने पर चाहे जोड़िए और चाहे घटाइए, आपकी वैल्यू ऐसे निकलेगी। लेकिन जब जोड़ेंगे तो हमारे सवाल में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो आप यहाँ पे सिर्फ लिख दीजिएगा क्या करने पर? जोड़ने पर। जोड़ने का मतलब होता है कि नीचे वाले चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं। अगर घटाएंगे तो ये प्लस में है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस में प्लस में हो जाएगा, प्लस में तो माइनस में। अब एक प्लस का क्यू आर से माइनस का क्यू आर कैंसिल, पी आर क्या हो जाएगा 2 पी आर बराबर, तो हमारे पास 25 और 1 कितना हो जाएगा 26। 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 13, 2 1 9 2 2 3 6। तो पी आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 13 आ गया। ठीक है, काहे में? सेंटीमीटर। अब पी आर का मान समीकरण किसमें? समीकरण 1 में रखने पर और रखा जाए। जब हम पी आर का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें ये देखिएगा, ये लिखा है समीकरण 1 क्या लिखा है? पी आर प्लस का क्यू आर बराबर 25। ठीक है, तो पी आर की जगह पर हम कितना रखेंगे 13 प्लस का क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 25। प्लस में था माइनस में, तो हमारे पास क्यू आर बराबर कितना आ गया 25 माइनस का 13। तो क्यू आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 12 सेंटीमीटर। क्लियर? देखिएगा तीनों भुजाओं का मान निकल चुका है। देखिएगा पी आर का मान हमारे पास कितना आया? पी आर का मान हमारे पास 13 सेंटीमीटर का आया और क्यू आर का मान 12 सेंटीमीटर का आया। क्लियर? सभी चीजें पता चल चुकी हैं, क्योंकि जब तक त्रिभुज में तीनों भुजाएं पता नहीं चलेंगे, यानी समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाएं पता नहीं चलेंगी, तब तक हम उनकी वैल्यू नहीं ज्ञात कर पाएंगे। अब हमें किसका मान ज्ञात करना था? अब हमें ज्ञात करना था साइन पी का मान, कॉस पी का मान और टैन पी का मान ज्ञात करना था। ठीक है, किसका मान ज्ञात करना है? हमें साइन पी का मान ज्ञात करना है, कॉस पी का मान ज्ञात करना है, टैन पी का मान ज्ञात करना है। अगर इसी बात को हम ये कह दें कि साइन आर का मान ज्ञात करना है, कॉस आर का मान ज्ञात करना है और टैन आर का मान ज्ञात करना है, इसको हमने अपनी तरफ से जोड़ दिया, कोई दिक्कत? आपके जानकारी के मुताबिक हमने इनको जोड़ा है। अब आ जाइए, अब हम चलते हैं साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। साइन बराबर लंब बटे कर्ण, लेकिन डिसाइड कौन करेगा कौन लंब है कौन कर्ण है? पी डिसाइड करेगा। ठीक है, तो चित्र में जाएंगे तो ये पी है ना, तो पी के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी कर्ण, और ये क्या हो जाएगा आधार। तो लंब बटे कर्ण, लंब का मान कितना है 12 और कर्ण का मान 13। फिर पी आया तो पी के सामने वाली भुजा तो लंबी होगी, लेकिन कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान कितना है 5 और कर्ण का मान 13। क्लियर? अच्छा, फिर टैन बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, टैन बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। तो पी के हिसाब से लंब वो हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, 90 अंश के सामने वाली भुजा सदैव कर्ण रहेगी। तो हमारे पास लंब बटे क्या होता है, लंब कितना है और आधार कितना है 5, ये हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई? अब हमारे पास साइन बराबर वही होता है लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, टैन बराबर लंब बटे आधार। लेकिन इंपॉर्टेंट है हमारा डिसाइड कौन करेगा कौन लंब है कौन आधार है कौन, ठीक है, तो आर डिसाइड करेगा। अब ये आर है तो सामने वाली भुजा क्या होगी लंब। इस बार लंब का मान कितना है 5 और कर्ण का मान तो 13 ही रहेगा। कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 12 आर के हिसाब से, और इसका मान कितना हो जाएगा 13, और टैन आर बराबर कितना हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब का मान 5 बटे 12। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। बात आ रही समझ में? अब हम चलेंगे अगले नंबर सवाल में। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन ये वाला है,
अब इस क्वेश्चन में क्या है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, क्या दिया है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस का साइन थीटा 1 माइनस का साइन थीटा अपान 1 प्लस का कॉस थीटा 1 माइनस का कॉस थीटा। पहला पार्ट इसका मान ज्ञात करना है, दूसरा पार्ट कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, जिसका मान ज्ञात करना है पहला पार्ट हम पकड़ के लेके चलते हैं। क्या पकड़ेंगे, पहला पार्ट। पहला पार्ट क्या कहता है कि 1 प्लस का हमारे पास साइन थीटा, 1 प्लस का साइन थीटा और 1 माइनस का साइन थीटा, ये हो जाएगा बटे और 1 प्लस का कॉस थीटा और 1 माइनस का कॉस थीटा, 1 माइनस का कॉस थीटा। अब इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज जानना होगा, हमारे पास हम लोगों ने कक्षा 7 में एक सूत्र पढ़ा था। सूत्र क्या पढ़ा था, a प्लस का b और a माइनस का b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ये हमने फार्मूला पढ़ा है, ठीक है। आज जरा आपने क्वेश्चन को ऊपर वाले हिस्से में देखिए, अंश में देखते हैं। तो ये मान लीजिए a है और प्लस ये क्या है b, ये a है, a ही तो है, और ये क्या है माइनस, और ये क्या है b। मतलब हमारे पास a प्लस का b लिखा हुआ है, a माइनस का b। तो जरा देखिए, क्या हम इसको 1 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस का हम b स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। तो b स्क्वायर मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर। वैसे ही नीचे करेंगे a प्लस का b, a माइनस का b, तो हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर। पहले बताइए इतनी बात सबको समझ में आई। अब जरा देखिएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है माइनस का, और ये स्क्वायर इसके ऊपर कूद जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये मत कहना कि थीटा का भी स्क्वायर हो जाएगा, नहीं, थीटा का स्क्वायर नहीं होता, थीटा एक एंगल है, कोण है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और अपान 1 माइनस का ये उसके ऊपर कूदेगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बता रहे समझ में, ठीक है। अब बताइए 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, इधर आ जाएंगे हम, ठीक है। अब देखिएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा अपान, और 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर थीटा, ठीक है। अब बताइए कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर। जरा सेकेंड पार्ट को देखिए, देखो मिल गए ना रास्ते में। इसका मतलब हमारे पहले सवाल से रिलेटेड है दूसरा सवाल। हम इसको हल करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमें कौन मिल गया, कॉट स्क्वायर थीटा। यानी आपका सेकेंड पार्ट कहां से स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट होता है वही चीज। आगे मुलाकात कॉट स्क्वायर थीटा से हुई। आप बताइए कॉट थीटा का मान हमारे पास कितना है, 7/8। तो यहां पे रखेंगे 7/8 का होल स्क्वायर। बात आ रही समझ में, ठीक है। अब 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64 और बट हो जाएगा। और इस प्रकार ये आपका पहला और दूसरा पार्ट दोनों कंप्लीट हुए, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। स्टॉप करना, स्टॉप करना। तो आपको समझ में आ गया होगा ये सारा क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आए होंगे, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आज का हम जो टॉपिक थोड़ा सा कहते हैं ना कि पढ़ने से इंपॉर्टेंट है कि हमें कुछ सीखना। कहते हैं हम ताउम्र, कहते हैं हम 1 साल से लेकर के 5 साल तक, 1 साल से लेकर जो बच्चा जब छोटा होता है, जब बच्चा जन्म लेता है, तो 1 साल से लेकर के 5 साल तक या 6 साल तक या कह लीजिएगा 10 साल तक, 1 साल से लेकर के 10 साल तक बच्चा हर बात सीख जाता है, हर बात कहना सीख जाता है, बोलना सीख जाता है, क्या मेरा है क्या उसका है, कौन मेरे चाचा है कौन नहीं है, सब मतलब टोटा या टू जेड, मेरे बाबा कौन है, मेरे आजी कौन है, मेरे चाचा कौन है, मेरे चाची कौन है, मेरे मामा कौन है, मेरे मामी कौन है, मेरा पड़ोसी कौन है, मेरा दोस्त क्या है कौन है, मतलब सारे रिश्ते नाते वो 1 साल से लेकर के 10 साल की उम्र तक सारी चीजें सीख जाता है। लेकिन ताउम्र ये नहीं सीख पाता है
ताउम्र का मतलब पूरी जिंदगी, यानी 10 साल से लेकर के जब तक उसकी जिंदगी होती है, लगभग मान लीजिएगा एक आमतौर पर आज का जो साइंस कहता है कि एक जो आज का युग है वो लगभग एक व्यक्ति की जो स्वस्थ मनुष्य की आयु है वो 65 साल 70 साल तक है, नियर अबाउट। लेकिन कहने का मतलब है कि 10 साल से लेकर के 70 साल तक बच्चा ये नहीं सीख पाता है हमें किसके सामने कौन से लफ्जों का प्रयोग करना होगा, हमें किसके सामने क्या कहना होगा, ये समझ नहीं पाता है। बात आ रही समझ में? तो जैसे आज कैसे आजकल का बच्चा मोबाइल में ज्यादा वक्त बिता रहा है। पहले का क्या था कि बच्चा अपने माता पिता के साथ कुछ वक्त बिताता था। आज बच्चा अपने माता पिता के साथ थोड़ा सा भी वक्त नहीं बिता। अगर उनके पिताजी कहते हैं कि बेटा आइए 5 मिनट हमारे पास बैठ के आपसे हम बतियाना चाहते हैं, बतलाना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो बच्चे के पास वक्त ही नहीं है। आज ऐसी ही एक कहानी लेकर हम आप लोगों के सामने आए हैं। आपको कहानी सुनाएंगे। कहानी सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहते हैं जब हम क्या है, हम एक स्टूडेंट हैं, अगर हम कह दें कि कहीं हम जाते हैं, उस रास्ते से हम पर डे निकलते रहते हैं, लेकिन हम किसी दिन एक दिन हम आपको बता दें कि भाई साहब आप जिस रास्ते से जाते हो ना, उस रास्ते में एक बड़ा सा शैतान है। तो आप पहले तो बेहिचक उसी रास्ते से जाते थे, कोई डर नहीं, लेकिन हमने आपके दिमाग में डाल दिया कि उस रास्ते जिस रास्ते से आप जाते हो पर डे, उस रास्ते में हमें शैतान मिला या भूत मिला या डकैत यानी चोर मिले। तो अब आप जब उस रास्ते में जाओगे ना, आप नर्वस हो जाओगे, आपके अंदर डर आ जाएगा, आपके अंदर फीलिंग आ जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं भूत मिल जाए, ऐसा तो नहीं चोर मिल जाए, ऐसा तो नहीं हमें कोई लूट ले। आपके अंदर डर, पहले उस रास्ते से जाते थे कोई डर नहीं, जैसे हमने बताया आपके दिमाग में वो बात फीड हुई, आप अब जो उस रास्ते से जाओगे आपके अंदर वो डर, वो सहम आप तुरंत ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो इसी से रिलेटेड एक कहानी हम आपको लेके आए हैं कि कहानी क्या है, कुछ माता पिता से संबंधित रिलेटेड कहानी है। एक बुजुर्ग थे, उनकी एक औलाद थी और उसकी शादी हो गई थी। एक बुजुर्ग थे, उसकी एक औलाद थी, उसकी शादी हो गई थी और उसका बेटा बाहर कमाने निकल गया उस अपनी पत्नी को लेकर, और यहाँ पर उसके पिताजी घर में अकेले रहते थे। एक बार दीपावली का त्यौहार आया तो पिताजी ने सोचा कि क्यों अपने हम बेटे के साथ दीपावली का त्यौहार मनाया जाए। तो पिता ने तुरंत टिकट कटवाया और अपने बेटे के पास पहुंच गए जहां पर बेटा काम करता था। लेकिन बेटे ने यह नहीं सोचा कि काश मैं अपने पिताजी के साथ त्यौहार मनाए, लेकिन पिताजी कहते पिता बाप तो बाप ही होता है, तो बाप की जो ममता होती है, माता की जो ममता होती है वो अलग ही होती है। तो पिता टिकट कटाया, अपने पुत्र के पास पहुंच गए। दीपावली का त्यौहार आया, बेटा पिता को देखकर थोड़ा खुश हुआ, लेकिन वहीं पर बहू बहुत नाराज हुई। ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा बोझ आके सामने खड़ा हो गया। पिताजी अंदर कमरे में गए, बैठे। 3 दिन बाद दीपावली का त्यौहार था, 2 दिन पहले पहुंच गए। तो बहू को बहुत अकरास होता था खाना पीना बनाने में, ठीक है। तो वो घर में पहले अन्य मतलब सूट समीज में रहती थी, मतलब जो पाती थी वही पहनती थी, मतलब स्वतंत्र थी वो। लेकिन जैसे पिता की एंट्री हुई तो वो साड़ी पहनती थी। साड़ी उसको पहनना पसंद नहीं आता था, इससे उसको बड़ा अपने ससुर से बहुत दिक्कत होती थी। एक दिन क्या हुआ, त्यौहार आया, त्यौहार में उसका बेटा और उसकी बहू शॉपिंग के लिए बाजार निकलने जा रही थी। तो बेटे ने पिता से पूछा, पिताजी आपको कुछ चाहिए तो नहीं? तो पिताजी ने बोला, नहीं बेटा कुछ हमें नहीं चाहिए। उधर से पत्नी ने इशारा करते हुए अपने पति को बुलाया, यानी उस बेटे को बुलाया और बुलवाया, कह ये बुजुर्ग को क्या चाहिए, बूढ़ा गए, इनको इस उम्र में क्या चाहिए, क्यों पूछ रहे हो इनसे? एक तो ऐसे ही पैसे की किल्लत है और आप इनसे पूछ रहे हो तुम्हें चाहिए क्या? ये बात पिताजी को बहुत खट गई, वो सुन लिए, खटक गई, ठीक है। लेकिन तो भी बेटे ने फिर जाके पूछा, पिताजी अगर आपको कुछ मंगवाना हो तो आप अपने किसी पन्ने में लिख दीजिए
जो भी चाहिए आप हमें दे दीजिए। तो पिता ने पन्नी में लिख करके बेटे को चुप्पे से पकड़ा दिया कि बेटा मुझे ये चाहिए। ये बात पत्नी ने देख लिया। जब पिताजी अपने बेटे को पकड़ा रहे थे चिट, तो देख लिया। और जब गाड़ी में 4 पहिया से बैठकर वो शॉपिंग के लिए रास्ते में निकले, तो पत्नी ने बोला कि क्या है, तुम्हारे पिताजी ने क्या तुमको चुप्पे से दिया, कौन सी क्या मंगावाया है, वो जरा बढ़ के बताओ क्या है, हमने देखा है तुमको चोरी से दिया है। बेटे ने तुरंत बोला कुछ नहीं। तो भी झिल्लाकर पत्नी ने वो अपने पति से बोला कि नहीं दिखाइए। तो बेटे ने चिट निकाली और चिट निकाल के खोल के पढ़ी। जैसे ही पढ़ा, बेटे की आंखों में आंसू ही आंसू आ गए। पत्नी ने फिर झिल्ला के बोला क्या दिया तुमको कि जो तुम इतना रोने लगे हो। जैसे बेटे ने पत्नी को वो चिट पकड़ाई, पत्नी ने भी पढ़कर वो रोने लगी, वो भी रोने लगी। सोचिए पिता ने क्या लिखा। उस चिट में ये लिखा था, मुझे बेटा तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस 2 पल आप मेरे साथ बैठकर वक्त गुजार लीजिए। मैं आपसे थोड़ी देर बतियाना चाहता हूं, मुझे सिर्फ आपसे 5 मिनट बात करनी है, अपने बेटे से बात करनी है। मुझे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ है, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। मुझे सिर्फ मेरे बेटे और बहू से प्यार चाहिए, मुझे सिर्फ इतना दे दीजिए। ये पढ़ करके बेटे ने तुरंत गाड़ी मोड़ी और अपने पिता के पास पहुंचा। बोला आज हम शॉपिंग वॉपिंग कहीं नहीं जाएंगे। पत्नी भी वो चिट को पढ़ करके उसका भी भाव बदल गए और तुरंत पहुंच गई। वो भी घर पहुंची। बोला पिताजी मुझे माफ़ कर दो, मैं समझ ना पाई अपने आपके प्यार को। तुरंत वहीं पर बैठकर बेटे और बहू अपने पिताजी से बात की आने लगे। मतलब आजकल का युग जो है, वो पिताजी इतनी दूर से सिर्फ सफ़र करने अपने बेटे से मुलाकात करने आए थे, 4 शब्द बतियाने आए थे, थोड़ा सा बैठकर बात करने आए थे। आजकल का जो जमाना है, बेटा अपने पिताजी के पास बैठना नहीं पसंद करता है। उसके पास बहुत सारे मोबाइल चलाने के लिए घंटों समय रहता है। दूसरे लोगों के लिए घंटों भर दिन भर बातें करने का समय होता है, लेकिन अपने माता पिता के पास 4-5 मिनट 4 वक्त बिताने का समय नहीं रहता है। अगर वक्त पिताजी मांगते हैं तो बेटा कहता है हमारे पास वक्त नहीं है। ये है जमाना। ठीक है, तो आप लोगों को ये सवाल जरूर समझ में आई हो, ये स्टोरी भी समझ में आई होगी, इस स्टोरी का तात्पर्य भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो अभी हम आपसे लेते हैं अलविदा इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।